राजस्थान में महिला को निर्वस्त्र मामले में सीएम अशोक गहलोत का बयान का 10 लोगों को पकड़ा गया, हमने तुरंत कार्रवाई की। और रात को ही जो मेन मुलजिम थे उनको अरेस्ट किया है, 3 लोगों को। सुबह और अरेस्ट हो गए, कुल 10 अरेस्ट हो चुके हैं। और भी कोई मुलजिम होगा, नाम आएगा उसका, उस पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीड़िता को 10 लाख की सहायता और सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया। पीड़िता के पिता को भी पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। आप चाहे तो धरियावाल में, आप चाहे उदयपुर के अंदर आपकी नौकरी लगा देते हैं, सरकारी नौकरी लगा देते हैं और साथ में 10 लाख रुपए देंगे। FDI करवाएंगे बैंक के अंदर के बच्चे के नाम से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ की पीड़िता से की मुलाकात, उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। राजस्थान में महिला से बर्बरता मामले में पीड़ित महिला का सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया गया है। प्रतापगढ़ की घटना पर बोले बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कहा राजस्थान जल रहा लेकिन गहलोत सरकार चुप्पी साधे है। राजस्थान का मान सम्मान स्वाभिमान कहाँ गया? आपकी 90 दिन बचे हैं कार्यकाल के और जो आपकी सरकार की रेपुटेशन है उससे कम से कम 1600 बेटियों की जान खतरे में है। कम से कम अब तो मानिए कि राजस्थान जल रहा है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला से बर्बरता पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सीएम गहलोत पर हमला, ट्वीट कर लिखा, कानून व्यवस्था बदतर, गहलोत आलाकमान को खुश करने में व्यस्त है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला से बर्बरता मामले में पुलिस ने महिला के पति समेत 10 लोगों को किया गिरफ्तार। महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के आरोप में कई आरोपी नामजद। परिवार वालों पर ही महिला से मारपीट का आरोप, पति समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने को लेकर के बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने गहलोत सरकार पर उठाए सवाल, कहा राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं रही, कांग्रेस को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस पर रोक भी ये कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही। सूर्यन आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग की गई। देश का पहला सोलर मिशन हुआ लॉन्च, PSLV-C57 रॉकेट के जरिए हुई लॉन्चिंग। इसरो ने अंतरिक्ष में एक बार फिर रचा इतिहास, सूर्ययान का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण हुआ सफल। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 को आज सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से किया गया लॉन्च। 125 दिन बाद अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। सभी वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर रख रहे हैं। आदित्य L1 के चारों चरण सफलतापूर्वक हुए पूरे, अब अकेला आगे बढ़ेगा आदित्य L1। मिशन सूर्ययान के लिए पीएम मोदी ने बधाई दी, पोस्ट कर लिखा, आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई, मानवता के लिए वैज्ञानिकों के अथक प्रयास जारी रहेंगे। आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण को यूपी के सीएम योगी ने बताया संपूर्ण मानवता की सेवा, लिखा नए भारत के समर्थन का प्रतीक है आदित्य L1, सूर्य भी बनेगा आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का गवाह। छत्तीसगढ़ दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर दी बधाई, इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आदित्य L1 से चारों चरण सफल होने पर केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा मिशन में लगे वैज्ञानिकों ने की कड़ी मेहनत। Congratulations ISRO, and while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. इसरो ने भी सफल लॉन्चिंग पर क्या ट्वीट लिखा, आदित्य L1 का प्रक्षेपण सफल रहा। इसरो सेंटर पर पहुंचे हजारों लोगों ने देखा सूर्ययान की लॉन्चिंग। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। की जाएगी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, से की जाएगी।
सूर्ययान की लॉन्चिंग के मौके पर श्रीहरिकोटा में दूर दूर से लोग पहुंचे। कई स्कूलों के बच्चे भी आदित्य L1 की लॉन्चिंग देखने के लिए पहुंचे हुए थे। श्रीहरिकोटा पहुंचे बच्चों ने आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर वैज्ञानिकों का बढ़ाया उत्साह। बच्चों ने इसरो की तारीफ में लगाए नारे। आदित्य L1 पर चंद्रयान 3 के प्रोग्रामिंग मैनेजर ने कहा कि दूसरे देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां पहले ही सूर्य पर रिसर्च कर चुकी हैं, लेकिन भारत के पास सूर्य वेधशाला नहीं। आदित्य L1 की लॉन्चिंग से इसमें मदद मिलेगी। भारत के पास सन ऑब्जर्वेटरी नहीं थी। आदित्य L1 के साथ हमारे पास सन के भी आंकड़े मौजूद होंगे, जो हमें स्पेस वेदर को समझने के लिए, आगे आने वाले अंतरिक्ष मिशंस को समझने में बहुत सहायक होंगे। इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 लॉन्चिंग पर कहा कि इसरो और भारत के लिए ये बड़ा कदम है। इसरो ने एक बड़ा कदम उठाया है। तो एक तरीके से अब इसरो एक कंप्लीट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, जो कि अब अगर बात करी जाती विश्व पटल पे कि भाई हमारे को आप बताइए कि कौन कौन से ऐसे नेशन है जिनके पास पूरी कैपेबिलिटी है, इसरो का नाम आ जाएगा। एस्ट्रोनॉमर आरसी कपूर ने आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर कहा कि एक महत्वपूर्ण दिन है। अब सूर्य का भी अध्ययन किया जा सकेगा। ये सूर्यमुखी सैटेलाइट है और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हैं। आज हुई सूर्ययान की सफल लॉन्चिंग। आदित्य L1 के लिए वाराणसी में किया गया हवन पूजन। यूपी के वाराणसी में आदित्य L1 की सफलता के लिए की गई पूजा। महामृत्युंजय मंदिर में विशेष अनुष्ठान किया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बालेश्वर मंदिर पहुंचे। सूर्ययान आदित्य L1 की सफलता के लिए पूजा की। भारतीय कवि और रचनाइक अभय ने आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर कविता लिखी। अभय ने इस पल को यादगार बनाने के लिए सूर्यगान भी लिखा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने किया वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन। कहा बनकर रहेगा हिंदू राष्ट्र। बहुत कम व्यय में अगर चुनाव हो, उस धनराशि को अगर गरीबों में लगाया जाए, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा सांसद ST हसन का हमला। कहा सरकार इंडिया गठबंधन से घबरा गई है। पता नहीं क्यों केंद्र सरकार इंडिया गठबंधन से इतना क्यों घबरा गई है। ये क्यों हताशा है, निराशा है। इंडिया गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक साथ चुनाव हो चाहे अलग अलग हो। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमित शाह ने कांग्रेस के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र। बीजेपी को बताया विकास करने वाली सरकार। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा छत्तीसगढ़ के घोटाले और भ्रष्टाचार से केवल बीजेपी ही बचा सकती है जनता को। अपने घोटालों की सरकार, अत्याचार की सरकार, यहां भाजपा का सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आरोप पत्र लॉन्च करने का कार्यक्रम किया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शहीद मेजर मोहित शर्मा के परिजनों से मिले बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहीद के घर से ली मिट्टी। गाजियाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने की मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत। कहा देश भर से लाई गई मिट्टी से बनेगा अमृत वाटिका। देश भर से लाए हुए पौधे, 7,500 ब्लॉक से लाए हुए पौधे वो अमृत वाटिका में लगाए जाएंगे।